प्रिय मित्रों नमस्कार। आज के सत्संग में एक दिव्य भाव है, उस समझने का प्रयास करिएगा। एक संत महाराज क्या कहते हैं कि अब मैंने रसना का फल पाया, अब मैंने रसना का फल पाया। क्या फल पाया? कि भाव चाव से राम राम जपो, भाव चाव से राम राम जपो, अपना आप जगाया, अब मैं रसना का फल पाया। मित्रों, यहाँ पर संत जी कहते हैं कि अब मैंने रसना यानी जीव का फल प्राप्त किया। कैसे फल प्राप्त किया? कि जब मैंने बार बार भगवान के नाम का सुमिरन किया, तो कहते हैं ना, जब बार बार आप जप करोगे तो आपके अंदर एक स्वाद प्रकट होगा। रस, भगवान का एक नाम क्या है? रस, रसे वेशा, उसका एक नाम है, उसका एक स्वरूप है कि वो रस स्वरूप भी है। तो कैसे रस आएगा? कैसे प्रभु का नाम में रस जप आएगा? जब आप उसका नाम बार बार सुमिरन करोगे तो आनंद मिलने लगेगा, और वो आनंद आपके जीवन का कल्याण करने वाला है भाई। तो राम राम की ध्वनि लगन में, राम राम की ध्वनि लगन में, लौलीन ताला कर, राम राम की ध्वनि लगन में, लौलीन ताला कर, राम नाम मधुरतम जप कर जीवन सफल बनाया, अब मैंने रसना का फल पाया। मित्रों, यहाँ पर संत जी कहते हैं कि जब बार बार उस नाम में लगन लगा दी, उस नाम का सुमिरन किया, तो जब लगन लग जाती है तो क्या कहती है मीराबाई कि मेरी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। जब लागी लगन, लगन किससे लगी? उस प्रभु के नाम के साथ, तो मगन हो जाता है व्यक्ति का मन, उसमें डूबने लग जाता है। तो यहीं पर भी संत जी महाराज कहते हैं कि मधुरतम वो फल है। कौन है फल? राम के नाम का। तो कोई भी जप जप करता है, बार बार सुमिरन करता है, तो उसके हृदय मंदिर में आनंद की लहर डूबने लग जाती है, उठने लग जाती है, और वो आनंद सागर में डूब जाता है। राम नाम मधुरतम जप कर जीवन सफल बनाया। और बार बार जब उस नाम का सुमिरन किया तो जीवन सार्थक हो गया, सफल बन गया। और यही रसना का फल है। राम नाम रस चखु रसना ने, रस रस सरसानी होकर, सभी रसों का सार सुधा सम, राम प्रेम बरसाया, अब मैं जीवन में रसना का फल पाया। कहते हैं संत जी महाराज कि राम के नाम का जब मैंने सुमिरन किया तो उसमें क्या हुआ? इस जिह्वा में अमृत तत्व प्रकट होने लगा, रस सरसानी होकर, और उसमें प्रेम रस आ गया। सभी रसों का स्वार सुधासम, जो हमारे रस हैं उन सभी का सार तत्व है, अमृत तत्व है। और राम प्रेम बरसाया, ऐसा प्रेम रूपी राम का नाम बरसा कि हृदय मंदिर आनंद से भर गया। और यही तो हृदय चाहता है कि मेरा प्रेम से हृदय में बरसात हो जाए। अनाहत चक्र जहां पर परमात्मा का निवास है, हृदय मंदिर में हरि का निवास है, और उसमें प्रेम बरस जाए तो अद्भुत भूमिका है। राम नाम बिल से रसना पर, निस दिन सांझ सवेरे, चलते फिरते सोते जगते शनि नाम से काया,
अब मैंने रसना का फल पाया। चलते फिरते उठते बैठते सभी स्थिति में जब कोई व्यक्ति उसके नाम के साथ जुड़ जाता है, उस प्रभु के नाम में रुचि आ जाती है, उसको रस मिलने लग जाता है, तो फिर क्या होता है उसके जीवन में? धीरे धीरे उसका स्वाद बढ़ जाता है, उसकी भाव दशा प्रकट होने लग जाती है, और उस भाव दशा में जब प्रेम की बरसात होने लग जाती है तो आनंद मस्ती में डूब जाता है व्यक्ति। और यही रसना का फल है कि उसको स्वाद मिलने लग जाए, प्रभु के नाम में रस प्रकट हो जाए। और ऐसा भाव जब बन जाएगा तो सोई जानह जेह देह जनाई। देखो, वही इस रस को जान सकता है जिसको वो परमात्मा, वो सद्गुरु अनुभव करवाना चाहता हो, तब इतना स्वाद आएगा उसके जीवन में। और ऐसा स्वाद प्रकट हो जाए तो बड़ी दिव्य बात है मित्रों। भले भाव भीतर भरवाए, भक्ति भाव उमड़ाया। अच्छे दिव्य भाव आने लग जाते हैं जब वो प्रभु के नाम का सुमरन करता है, तो दिव्यता भर जाती है, भक्ति का भाव। भक्ति जिसके जीवन में आई, प्रथम भगति संतन करो संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। ये देखो, जो नवदा भक्ति, कहीं एक से शुरू करो तो 9 की 9 उसके जीवन में प्रकट हो जाएंगे भक्ति। इसलिए प्रभु का नाम सुमरन किया तो उसके जीवन में 9 भक्तियां प्रकट होने लगेंगी। धीरे धीरे सब कुछ उसके अंदर समाहित होने लगेगा, प्रेम रस बरसने लगेगा। तो भले भाव भीतर भर आए, भक्ति भाव उमड़ाया। भक्ति का भाव उसके अंदर जागृत हो जाता है, और क्या कर सकता है? उसके हृदय मंदिर में क्या परिवर्तन होगा? चम चम चमकी चित्त चारुता, और उसका चित्त में चमक आ जाती है, क्योंकि मन तू ज्योति स्वरूप, उसका हृदय मंदिर निराकार से भरा हुआ है। भाई, हम सबके अंदर जो निराकार सत्ता है परमात्मा की चेतना की, वो चमकने लग जाती है और उसको उस स्वरूप का अनुभव होने लग जाता। चम चम चमकी चित्त चारुता। देखो, चित्त में कितना परिवर्तन आ जाता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार चतुष्ट अंतःकरण उसका कैसा निर्मल होता है कि निश्चय चांद चढ़वाया, और उसको दिव्यता, उसको शीतलता भरा प्रकाश अनुभव आ जाता। देखो, जैसे सूरज से चांद ग्रहण करता है रोशनी और फिर बरसाता है वो हम सब के ऊपर, तो हम उसको देख सकते, अनुभव कर सकते और आनंद आएगा। और सूरज की रोशनी तो कितनी तेज है कि जिसको सीधा देखना बड़ा कठिन है भाई। तो ये जो चित्त की चांदनी है वो खिलने लग जाती है जब उसके जीवन में वो रस आता है प्रेम का। वो जब नाम लेता है, उस प्रभु के साथ जुड़ता है, तो भैया ऐसी अद्भुत घटना घटित होती। मित्रों, ये कोई साधारण बात नहीं है, इसको तो आपको अनुभव करना पड़ेगा, बात तब बनेगी। तो हमारे अंदर वो दिव्य ज्योति है भगवान की, हम उस तक पहुंच पाए तो जीवन के आनंद की बात है। चांद के जो दिव्य चेतना है, जो रोशनी है, उसका अनुभव आप अपने इसी जीवन में कर सकते हो। इसलिए मित्रों, इस भाव को समझो कि नाम के साथ जुड़ो तो वो प्रेम जागृत होगा और उसके कारण सब कुछ बदल जाएगा, आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। हरिओम तत्सत।